वाई न्यूज, खबरें भरोसे की। नमस्कार दर्शकों, मैं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना की दूसरी लहर इस समय डरा रही है। एक भयावह स्थिति देश में सामने आ रही है। लगातार करीब 1 लाख के करीब मरीज डेली सामने आ रहे हैं। वहीं आज 1,15,000 से अधिक मरीज सामने आए और 630 के करीब लोगों ने अपनी जान गंवा दी कोरोना वायरस से। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीएसए कॉलेज के पत्रकारिता विभाग के एचओडी आनंद त्रिपाठी जी। हम उनसे जानेंगे कि जहां सरकार ने एक और करीब 500 केसेस पर देश में लॉकडाउन लगा दिया, वहीं अब 1 लाख से अधिक प्रतिदिन केस आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए जिससे कि लोग डरे नहीं, सहमे नहीं। वहीं दूसरी तरफ लोग लापरवाह भी नज़र आ रहे हैं। मास्क की तरफ कोई ध्यान नहीं है, ना सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ कोई ध्यान है। सर बताएं क्या है? देखिए, ऐसा है कि जब कोरोना पहले फेज़ में था हमारे देश में, तो पूरी दुनिया को नहीं पता था कि इसके साथ कैसे लड़ा जाए, कैसे निपटा जाए। लेकिन आज की स्थिति में पूरी दुनिया सहित भारत को बहुत अच्छे से इस बात की जानकारी है कि हम कोरोना से कैसे निपट सकते हैं। इसलिए आज 1 लाख से ज़्यादा केसेस के बावजूद भी लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति की तरफ सरकार नहीं विचार कर रही है। उसके पीछे कारण यही है कि हमें पता है कि हम लॉकडाउन के अलावा और कौन से निर्णयों से या अपनी नीतियों से इस कोविड-19 से निपट सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये स्थिति भयावह है कि सेकेंड फेज़ में 1.25 लाख के आसपास लोग प्रतिदिन भारत में मिल रहे हैं। इससे निपटने का जो प्रयास है वो यही है कि आज की डेट में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट किए जाएं, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो और डिस्टेंस मेंटेन करना, जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं या फिज़िकल डिस्टेंसिंग कह लें। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाया जाए, ज़रूरत पड़ने पर ही जाया जाए, गैर ज़रूरी कामों के लिए बाहर ना निकला जाए। साफ़ सफाई, हाथों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए, सैनिटाइजेशन, और बहुत ज़रूरी है कि मास्क हर किसी को पहनना आवश्यक हो। मास्क पहनने से लगभग 90% हम इस बीमारी से बचने की स्थिति की तरफ आ जाते हैं। इसलिए लॉकडाउन लगाना कोई सलूशन नहीं है। आज की स्थिति में हम लॉकडाउन के बगैर भी कोरोना से लड़ने में के तौर तरीके सीख चुके हैं। नहीं, जैसा कि देखा जा रहा है, दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया है 23 अप्रैल तक। वहीं अगर यूपी में देखा जाए तो अभी इस ओर सरकार बिल्कुल भी तत्परता नहीं दिखा रही है, निर्णय नहीं ले पा रही है, जबकि हाई कोर्ट ने भी शायद कहा है कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ठीक है, हाई कोर्ट ने एक इस तरह की विचार हाई कोर्ट में आया है कि नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। एक तरीका, तौर तरीका हो सकता है। देश के कई हिस्सों में, जैसे महाराष्ट्र में और कई एक आध छुटपुट अन्य जगहों में नाइट कर्फ्यू, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नाइट कर्फ्यू इसका कोई बहुत बड़ा हल नहीं है। समस्या दिन में है, सुबह से लेकर रात को 8 बजे तक, शाम के 8 बजे तक की है। उस दौर में हमको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, इन बातों का ख्याल रखें व्यक्तिगत तौर पर। और सरकार को चाहिए कि वो लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा अपने अधिकारियों, अपने कर्मचारियों के जरिए पहुँचे और उनको इस बात के लिए प्रेरित करे, अनुशासित करे कि वो कोविड-19 के जो नियमों के पालन करने के तौर तरीके हैं उनका वो पालन करें, आवश्यक रूप से करें, और जिससे हम इस महामारी से दोबारा से निजात पा सकें। हम एक बार लगभग जीत गए थे, लेकिन इसने फिर से सिर उठाया है और इस बार बहुत तेज़ी से उठाया है। इसलिए जनता को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। सरकारों पर निर्भरता को कम रखना चाहिए, सोचना चाहिए। सरकारों की एक सीमा है, लेकिन हमें व्यक्तिगत तौर पर एक नागरिक के रूप में इससे निपटने के लिए व्यक्तिगत प्रयासों की भी ओर उन्मुख होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आप देखते हैं कि अगर आप बात आम जनमानस की करें तो एक लापरवाही नज़र आती है, मास्क के प्रति लापरवाही नज़र आती है। अगर देखें तो दुकानों पे भीड़ भाड़ लगी हुई है,
पीएम मोदी जी से लेकर के तमाम फिल्मी हस्तियों ने सिर्फ एक ही बात कही है, 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाएं, लेकिन फिर भी अवेयर आखिर क्यों, कहाँ कमी देखते हैं आप? देखिए, जनता बड़ी भोली भाली होती है और उसकी जो याद रखने की एक सीमा होती है, वो बहुत जल्दी भूल जाती है चीज़ों को। हमारे राजनीतिक नेतृत्व, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसकी भी एक भूमिका आती है, बनती है। हमारे देश में लगातार पिछले 6 महीनों में कई सारे चुनाव हुए, अभी वर्तमान में भी चुनाव चल रहे हैं। तो जनता के मन में एक अजीब सा भ्रम पैदा हो रहा है इन चुनाव की रैलियों को देख करके। उनको लगता है कि अब कोविड-19 का संक्रमण काल ख़त्म हो चुका है, सरकार भी कुछ ढीली नज़र आई, सरकार के नेतृत्वकर्ता लोग, विपक्ष के लोग लगातार बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करते रहे और उसमें बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन होता नहीं दिखा। उससे एक मैसेज गया, साइलेंट मैसेज गया देश में कि लगभग कोविड पर हम जीत गए हैं और ये मैसेज गलत गया। ये हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में चुनाव एक आवश्यक वो है, उसके बगैर सरकारों का चुना जाना संभव नहीं है, उसके बगैर तो ये चुनाव आवश्यक हैं। लेकिन निश्चित रूप से इन चुनावों की वजह से लोगों में एक मैसेज गया कि अब कोविड उस तरह से भयावह नहीं रहा है और इस वजह से सरकारों में भी एक अधिकारियों में भी लापरवाही आई कि नेतृत्व जो है वो बड़ी रैलियों को संबोधित कर रहा है, वो कैसे वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा जाए, इसमें वो अक्षम से हो गए। इसलिए यथास्थिति वाद सा कायम हुआ है पिछले 5-6 महीनों में देश में, जिसका परिणाम ये है कि अब हम फिर से उसी चपेट में आए हैं और बहुत बुरी तरीके से आए हैं। इस बार कोविड का जो स्ट्रेन है वो 200 गुना ज़्यादा तक खतरनाक माना जा रहा है। कई रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं, जैसे साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, ब्रिटिश स्ट्रेन है, इनमें प्रसार बहुत तेज़ हो रहा है और उसी का परिणाम है कि हम बिल्कुल 8000 प्रतिदिन के केस से लगभग 1 महीने में आज 1.25 लाख केसेस तक पहुंच गए। ये उसी ब्रिटेन में ये आया था, 600 गुना ज़्यादा प्रसार का स्ट्रेन था। हमें लगता है कि उसी तरह का स्ट्रेन फिर भारत में एक नया किस्म लेकर के आया है और इसमें हालांकि सरकारों ने बड़ी भारी भूमिका का निर्वाह किया है कि उन्होंने लोगों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम, भारत में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज की डेट में चल रहा है। हम लगभग पर डे 50 लाख वैक्सीन्स लगाने की स्थिति तक पहुंच गए हैं और इसके साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ और अन्य मेडिसिन्स पर भी हमारा जो जोर है वो बहुत अच्छा है। इसके लिए सरकारें धन्यवाद की पात्र हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे वो केंद्र की सरकार हो। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो कोविड का ये जो दूसरा फेज़ आया है, जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसको बढ़ाने में कहीं ना कहीं सरकारें और सारी व्यक्ति के तौर पर हम दोनों जिम्मेदार हैं और हम दोनों के ही सम्मिलित प्रयासों से हम इस पर जीत पा सकते हैं। नहीं तो वो आखिर प्रयास क्या किए जाएं कि जनता अवेयर हो, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखे, वो क्या प्रयास ऐसे होंगे? सभी लोग कह रहे हैं लेकिन मानने के लिए कोई तैयार नहीं, क्या प्रयास करना? हाँ नहीं, देखिए, कई तरह के प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ दंडात्मक प्रावधान करने पड़ेंगे। हालांकि वो पहले से हैं कि मास्क न लगाने पे कुछ फाइन है, लेकिन उसको कागज से बाहर धरातल पर उतारना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए जनता में उससे आक्रोश उत्पन्न हो सकता है, लेकिन सरकारों को अपने लोगों को समझाना पड़ेगा, जनता को ये समझाना पड़ेगा कि ये आवश्यक है। मास्क और सैनिटाइजेशन का पालन के साथ साथ डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए जो 2 गज दूरी की बात आती है, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है कि ये वायरस लगभग 2 फीट से ज़्यादा ट्रैवल हवा में सीधा नहीं कर पाता है। उसका परिणाम ये होता है कि जो लोग 3 फीट 4 फीट की दूरी पर आपसे हैं, उनकी सांसों के जरिए ये उनके अंदर नहीं जाता है अगर कहीं है भी कोई, तो इसलिए वो डिस्टेंस की बात की जाती है। तो डिस्टेंस का पालन स्वयं जनता में शामिल व्यक्ति के तौर पर हमें करना होगा और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सरकारों को इसके लिए थोड़ा सा अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और इसके साथ ही साथ समझाने की जो प्रक्रिया है, लोगों में एक ये विचार
फिर से वापस लाना होगा कि नहीं, कोविड से अभी हम पूरी तरीके से बरी नहीं हुए हैं और हमें पहले से भी ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस तरह की। वहीं एक सवाल और है कि यूपी में पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनावों को देखते हुए आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कोरोना और थोड़ा सा बेकाबू होगा उसके बाद? नहीं, ये आप सही कह रहे हैं। चुनावों में, जैसे मैंने पहले भी कहा, चुनाव डिस्टेंसिंग को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। चुनाव में डिस्टेंसिंग का पालन कराना और चुनाव करवाना दोनों अलग अलग, बिल्कुल एकदम असंभव सा काम नज़र आ रहा है देश में। इसलिए उत्तर प्रदेश में ये जो पंचायत के चुनाव हैं, एक खतरा ये है कि कोरोना जो अब तक शहरों की बीमारी मानी जाती रही, वो कहीं गाँव में फैली तो बड़ी स्थिति भयावह और बेकाबू हो सकती है। इसलिए सरकार को और सरकारी अधिकारियों को बड़ी तत्परता के साथ गाँव में जहाँ चुनाव चल रहे हैं उनमें डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क के लिए विशेष तौर पर अभियान चला करके लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। जो अवेयर ना हो उनके अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई की तरफ भी रुख करने की आवश्यकता है। अन्यथा अगर गांवों में कोविड-19 का प्रसार अगर हुआ तो ये बेकाबू हो जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं, कान्हा की नगरी मथुरा में बीते कल 74 केस सामने आए, आज 50 से ऊपर केस हैं। उसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, यहाँ ये ऐसा शहर है जहाँ अलग अलग देश के हिस्सों से लोग लगातार आते रहे और दर्शनार्थी, परिक्रमार्थी और धार्मिक और अन्य कार्यों से लोग यहाँ आते रहे हैं। तो उसका परिणाम है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो बाहर से इन्फेक्शंस भी साथ ले आ सकते हैं और उसका परिणाम ये है कि यहाँ के लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ एक साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन मिला एक महिला में, नंदगांव की एक महिला में, बुज़ुर्ग महिला में। अब निश्चित तौर पर वो किसी बाहर के आए हुए व्यक्ति के संपर्क में आई और इस कोविड-19 के इस नए स्ट्रेन से वो पीड़ित हुई। तो ये एक यहाँ इस बात से सावधानी बरतने की है कि खासकर मंदिरों में, मठों में, आश्रमों में, कि जो बाहर से आए हुए दर्शनार्थी हैं, परिक्रमार्थी हैं, धर्मार्थ कार्यों के लिए लोग आए हुए हैं, वो उनसे उनकी ट्रेसिंग की जाए और उनको चेक किया जाए, उनको उनके टेस्ट करके ही उनको यहाँ रुकने ठहरने का अगर की अनुमति मिले तो यहाँ के लोग उससे बच सकते हैं। कुल मिला के अगर कहा जाए, अगर देखा जाए तो कमी दोनों तरफ से है, आम जनमानस की तरफ से भी है और सरकार की तरफ से भी है। फिलहाल निश्चित तौर पर कमी भी है और यही दोनों मिलकर के इस पर विजय भी पा सकते हैं। सम्मिलित प्रयास, जनता और सरकार का जो सम्मिलित प्रयास है वही हमें इस पर विजय दिलाएगा और निश्चित मानिए हम जीतेंगे। बस ये है कि हमें ध्यान ये रखना है कि हम कुछ खोए बगैर जीते तो बड़ी खुशी की बात होगी। अगर कुछ खो के जीतते हैं तो निश्चित तौर पर उस जीत में वो दुख शामिल रहेगा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने को खोए ना और उसके पहले ही इस पैंडेमिक पर जीत हासिल कर लें। मेरा एक सरकार से अनुरोध है कि वो जो 45 ईयर से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए अभी तत्पर है, वो निश्चित तौर पर खोल दे इस वैक्सीनेशन को, कि जो लोग भी वैक्सीनेशन कराना चाहें वो वैक्सीनेशन करा पाएँ। क्योंकि ये बहुत सारे इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत सारी वैक्सीन देश में एक्सपायर्ड हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, अनयूज्ड वैक्सीन वो यूज़ में आ जाती तो लोगों को उसका फ़ायदा मिलता। तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड वैक्सीनेशन है इसकी बजाय ओपन वैक्सीनेशन हो, मेरा ये सरकार से अनुरोध है और इससे कोविड-19 के इस सेकेंड फेज़ से लड़ने में हमें निश्चित तौर पर जीत हासिल होगी, जल्दी हासिल होगी और बगैर कुछ गवाए हासिल हो सकती है। नहीं, एक तरफ देखा जाए तो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी दोबारा से संक्रमित हो रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वैक्सीनेशन जो वैक्सीन है वो इस बात की गारंटी नहीं है कि उसके बाद आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। बट वैक्सीन से ये है कि इतनी ज़बरदस्त एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं कि ये वायरस आपके लिए हानिकारक
स्थिति में नहीं रह जाएगा। मतलब है कि घातक नहीं है। यस, घातक नहीं होगा, जानलेवा नहीं रह जाएगा। निश्चित तौर पर लोग संक्रमित हो सकते हैं और कोरोना फैमिली के वायरस लगातार बहुत दिनों से सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों में मिलते रहे हैं, लेकिन ये कोरोना फैमिली का एक नया किस्म का वायरस है और इस वैक्सीन से जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी वो इसकी घातक स्थिति को समाप्त कर दे रही है एक ढंग से। तो जो लोग उसके बाद वैक्सीनेशन के बाद भी इससे संक्रमित हो रहे हैं, उनको डॉक्टर्स ये देख रहे हैं कि उनको ज़्यादा कोई समस्या नहीं है, वो संक्रमित हुए और एक चक्र के बाद ये वायरस उनके शरीर में बाहर आ गया या वहीं डिज़ोल्व हो गया। तो जैसा कि अभी आपने सुना, देश में कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी भयावह है, डराने वाली है। प्रतिदिन करीब 1 लाख केसेस सामने आ रहे हैं। वहीं आज 623 लोगों ने जान भी गंवाई। सॉल्यूशन एक ही है, लापरवाही ना बरतें, 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, मास्क अवश्य लगाएं। नमस्कार।